हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक फियोनेक्स को जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और ग्रेट प्रेशर स्टार्क के दादाजी और पिताजी पर गिर गया था, जिसकी वजह से दोनों को इस जगह पर काफी प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखकर सौतन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो ओल्ड एल्डर से कहता है, ओल्ड एल्डर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, तुम मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इसका अंजाम तुम्हें इस जगह पर चुकाना होगा। ये बोलकर सौतन को एक नस समन कर लेता है जिसमें से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकल रहा होता है। ये देखकर एल्डर भी काफी शॉक हो जाते हैं। फिर वो सत्यन से कहता है, ट्रू गॉड लेवल का हाफ स्टेज कभी इस फर्नेस के पूरी पावर को यूज नहीं कर सका, इसीलिए तुम जाके भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें जल्दी ही मार दूंगा। मेरा फॉर्मेशन काफी पावरफुल है और तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। ये बोलकर एल्डर अपनी फियोनेक्स का उसके ऊपर छोड़ देता है। तभी सौतन के परिवार को जितने भी मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक और फियोनेक्स इस जगह पर अपियर हो जाता है। दोनों फियोनेक्स के अटैक्स के दूसरे से टकरा जाते हैं और इसी वजह से एक टेरिफाइंग एनर्जी बाहर आ जाते हैं। ये देखकर एल्डर कहता है, तुम लोग अपने अपने में भी मुझे नहीं हरा सकते और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उस ह्यूमन की मौत बहुत जल्दी होने वाला है। इसी दौरान लिंग पैंग को देखता है जो कि इल्यूशन में फंस गया था। उसका सामने उसकी पत्नी और बेटे होते हैं। मातियन अपने माँ से कहता, माँ आप इस जगह पर कैसे देख रहे हो, क्या आप मुझे ये नहीं बता सकते। इस बात को देखकर लिंग पैंग काफी घबरा जाते हैं और दोनों की जान बचाने के लिए तेज की तरफ में उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बहुत देर हो गई है क्योंकि एक मॉन्स्टर उसके सामने आता है। ये देखकर लिंग पैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर असुरा गॉड की स्पिरिट आते हैं और मॉन्स्टर से कहता है, तुम मेरी स्पिरिट को खाने के लिए लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी मौत बहुत ही जल्दी मेरे हाथों से होने वाला है। असुरा गॉड अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और टेरिफाइंग एनर्जी निकलकर मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिससे मॉन्स्टर की काफी दिक्कत होता है। लिंग पैंग ये सब देखता है। फिर असुरा गॉड अपनी स्पिरिट को एब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद असुरा गॉड की स्पिरिट बिना टाइम वेस्ट किए ही लिंग पैंग के बॉडी में चला जाता है, जिससे लिंग पैंग की बॉडी में कुछ ही मूवमेंट होता है। लिंग पैंग सडनली इल्यूशन से बाहर आकर एल्डर को काफी शॉक हो जाता है। वो सोचता है, ये कैसे हो सकता है, क्या लिंग पैंग ने मेरे मॉन्स्टर पकड़ लिया। मेरे वेपन स्पिरिट तो ट्रू गॉड लेवल का 9 लेवल के जैसे ही पावरफुल था, पर ये कैसे इतना आसानी से इल्यूशन से बाहर आ गया। और फिर वो लिंग पैंग से बहुत ही डर जाता है। दूसरी तरफ दोनों फियोनेक्स को एक दूसरे के साथ फाइट करना होता है, लेकिन एल्डर का फियोनेक्स सतन फियोनेक्स पर हैप्पी पड़ता है। ये फियोनेक्स एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और सतन के फियोनेक्स की एक ही हिट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर सभी लोग तो शॉक हो जाते हैं। इसके बाद लिंग पैंग अपने सारे टेसर को बाहर निकल लेता है और वो फियोनेक्स के ऊपर भेज देता है। ये टेसर एक फॉर्मेशन बनाता है जिसमें से काफी डेंजरस ग्रेविटी प्रेशर फियोनेक्स पर गिरने लगता है। इसे फियोनेक्स अपनी इस जगह से हिल भी नहीं पाता। सौतन को समझ आ जाता है कि लिंग पैंग इल्यूशन से बाहर आ गया है। वो लिंग पैंग को देखने लगता है क्योंकि लिंग पैंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और एक ही हिट में फियोनेक्स को तो डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर एल्डर समझ जाता है कि अगर वो यहाँ पर रुकता है तो उसकी मौत तो तय है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। लेकिन लिंग पैंग बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर भागने की इजाजत दी है, तुम लोग भाग क्यों रहे हो, क्योंकि तुम्हारी मौत तो आज मेरे हाथ होने वाला है। और फिर लिंग पैंग अपनी पावर को एक्टिवेट करके डिवाइन लेवल शॉट को साथ अटैक कर देता है, जिसे एल्डर गिर पड़ता है। फिर सौतन अपनी मल्टीपल फॉर्मेशन से यूज करके इस अटैक कर देता है, जिससे एल्डर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। लिंग पैंग फिर स्ट्रेंज के पास जाता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। वो कहता है, किसी को भी इस सीरियस सी चोट नहीं लगी है, इसीलिए किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लिंग पैंग मॉन्स्टर को बाहर निकाल लेता है। ये मॉन्स्टर लिंग पैंग के रिफाइन किया हुआ स्पिरिट को एब्सॉर्ब करता है और मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से स्पीड में के साथ उससे घूमता है, जिससे प्रोटेक्टिव बैरियर टूट जाता है। लिंग पैंग फिर अपनी स्वॉर्ड को अपने पास ले आता है और कहता है, आज से तुम मेरे इमेजिनेशन स्वॉर्ड को बुलाने वाले हो। उसके बाद वो स्वॉर्ड को अपने पास रख लेता है और उसे समझ में आता है कि वो स्वॉर्ड की वजह से उसको अपनी कल्टीवेशन में डबल बेनिफिट मिलेगा। फिर सौतन के दादाजी और परिवार के सभी लोग उसे बधाई देने लगता है। लिंग पैंग कहता है, अपने सबको बधाई देने की कोई जरूरत नहीं है,
आप सभी यहाँ पर कल्टीवेशन कर सकते हैं। और फिर लिंक बैंक कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और सभी लोग इसके साथ ही कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। लिंक बैंक की बॉडी से टेरिफाइंग एनर्जी निकल लेता है और हम देखते हैं कि लिंक बैंक के गोल्डन स्पिरिट के पास शॉर्ट घूमता है और फिर वो शॉर्ट इस जगह पर रिफाइन करने लगता है। जैसे लिंक बैंक को काफी शौक हो जाता है कि और अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी ये गोल्डन कलर का स्पिरिट बोलता है, हम लोगों के जीवन में अनेक लड़ाई होती है लेकिन कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ये बोलने के बाद वो शॉर्ट को यहाँ पर रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक पोर्टल जमीन पर ओपन हो जाता है और इसके अंदर से कई सारे शॉर्ट बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि गोल्डन कलर का स्पिरिट के आसपास काफी तेजी से घूमने लगता है। एक गोल्डन कलर का स्पिरिट शॉर्ट के एक कोई फॉर्मेशन को अंदर डालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसे फॉर्मेशन के अंदर से हेवनली शॉर्ट को बाहर निकल कर आने लगता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था क्योंकि ये हेवनली शॉर्ट को अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रहे थे, जो कि बहुत ही तेजी से इस एल्डर की तरफ आ रहे थे। इसलिए ये एल्डर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इसके बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगता है। इसके बाद वो एक अटैक शॉट के ऊपर कर देता है, इसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस चीज को देखकर लिंक बैंक तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि उसके सामने इस जगह पर हेवनली शॉर्ट मौजूद होता है। लेकिन इस सीन यहाँ पर तो कट होता है और हम लोग को एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर से रेड कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रहा था। इसके बॉडी के एल्डर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से इस जगह पर ड्रैगन्स बाहर निकल कर आ जाते हैं। साथ ही इस एल्डर की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइट निकलता है, जिसकी वजह से एक एल्डर हवा में ही फ्लाई करने लगता है। इन सब चीजों की दूर से इसका पोता देख रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इससे दादाजी कुछ ही देर के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाले थे, जिसकी वजह से उनके पावर तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद कुछ देर तक ये प्रोसेस यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा है और फाइनली एल्डर ने पर ब्रेक थ्रू पर कर लिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ग्रेट, मतलब कि आज मैं शादी के प्रस्ताव देने के लिए यहाँ पर यंग प्रिंस को लिए आने वाला हूँ। ये बात सुनकर इसका पोता भी हाँ बोलता है, लेकिन ये सीन यहाँ पर कट होता है और हम लोग को एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तभी हम इस पैलेस के एम्पायर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा चिंतित लग रहा था क्योंकि उसके किसी भी बात को टेंशन सता रहा था। तभी एक एल्डर अपने पास एक बहुत ही ज्यादा रेयर वेपन बाहर निकल कर ले आ जाता है और वो वर्चुअल गॉड के 9 लेवल जितना पावरफुल होता है और इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर एम्पायर को बताने लगता है कि ये सभी ट्रेजर काफी ज्यादा रेयर होता है और इन सभी वर्चुअल्स को अपने पावरफुल है। साथ ही इन आप सभी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मैजिकल मेडिसिन भी दिया जाएगा और एक काफी ज्यादा अच्छी बात है कि क्योंकि ये हंग हू फैमिली की तरफ से सगाई के उपहार है। इस पर एल्डर बोलता है, हाँ ये सच में काफी बड़ा सुधार है, लेकिन इसे जिसके एंकेस्टर क्षमता है। ये बात सुनने के बाद एंकेस्टर इन दोनों की तरफ देखने लगता है। तभी एल्डर बोलता है, मास्टर ने मुझे आप लोगों की और एक और बताने के लिए आया है। जबकि दोनों फैमिली शादी करने लेते यंग पंग के जितने भी ज्यादा मामले हैं उन सबको हेवनली शॉर्ट पैलेस में हिसाब से सॉल्व कर जाएगा। साथ ही विन कैरी के इनहेरिटेंस अगर कोई हासिल करना चाहता है तो इस चीज की वजह से मास्टर उन्हें सजा भी दे सकता है। ये बात सुनकर हैंकेस्टर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी ये एल्डर बोलता है, तुम लोगों के लिए एक काफी बड़ा खतरा है क्योंकि अगर आप सहमत नहीं है तो इस चीज के बारे में भी भूल सकते हो क्योंकि पूरी दुनिया की एक ही रक्षा करना मामूली बात नहीं है। इस बात पर एंकेस्टर बोलता है, आप लोगों के यहाँ पर हमें इतना बड़ा ऑफर दिया है, इसी चीज के लिए मैं आपको सभी को थैंक्स बोलता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इसे रॉयल पैलेस की जगह पर हम लोगों ने मामले में टांग रहने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यंग पैलेस के सभी मामले इस जगह पर संभाल सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद एल्डर अपने मन में कुछ सोचने लगता है और इस जगह पर काफी ज्यादा मुस्कुराने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, मैं तो आप लोगों को एक बात बताना भूल ही गया था, अगर हम दोनों फैमिलीज के बीच में अच्छे रिश्ते हो जाते हैं यानी कि इन दोनों फैमिलीज के शादी हो जाते हैं तो इस चीज की वजह से आप नॉर्थ क्लैन के सीक्रेट टिले में कल्टीवेशन करने के लिए जा सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में मुझे मास्टर ने आपको बताने के लिए कहा था, इसलिए आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका फैसला क्या है क्योंकि आपके पास एक मौका है इमोर्टल
इनको हासिल करने का, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। साथ ही मुझे पता है कि आप भी इसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर एंकेस्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एल्डर की तरफ देखने लगता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड को अच्छा लगता है कमेंट जरूर बताना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।